नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम ने 71,000 युवाओं को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। बोले, हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री ने 204 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल ने देखी फिल्म द केरला। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सिनेमाघर। कहा, इससे कट्टरवादी सोच होगी बेनकाब। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया समर्थन। विरोध प्रदर्शन कर ब्रजभूषण को गिरफ्तारी की मांग। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत। सीएम धामी ने कहा, हर अवैध कब्जे को हटाएगी सरकार। अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी। और उत्तराखंड रामनगर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। एक आरोपी से हथियार और कारतूस किए बरामद। कई धाराओं में केस दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में रोजगार मेले के माध्यम से करीब 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं उत्तराखंड में राजधानी देहरादून के पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महेंद्र भट्ट ने रोजगार मेले में 204 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 27 युवक युवतियों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र दिया। वहीं बाकी युवाओं और युवतियों को उनके विभाग के अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को लगातार नौकरी देने के साथ ही कृषि, योग्य, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर का भाव अब देखने को मिल रहा है। अभी आज उत्तराखंड के देहरादून में जो रोजगार मेला लगा है, इसमें 200 नियुक्ति पत्र हमने युवकों को दिए हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भी हैं और इक्का दुक्का बाहरी राज्यों से भी जो आए हैं, उत्तराखंड से जिन्होंने भरा था उनको भी मिला है। बहुत ही उल्लास का आज दिवस यहाँ पर रहा है। बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। और मैंने अभी पूछा, आप क्या करोगे? उन्होंने कहा, सबसे पहले पहली तनख्वाह से हम अपने इष्ट के वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। यानी संकल्पित हैं बच्चे और उन्होंने ये बात को माना है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने जो मेहनत करी है, उनके माता पिताओं का जो एक संकल्प था, जो प्रार्थना प्रभु से होती थी, वो प्रार्थना आज फलित हुई है। मोदी जी ने जो कहा कि हम 10 लाख बच्चों को देंगे, उसी में से आज आपने देखा पुनः 5वें दौर में 71,000 बच्चों को आज देश भर में पुनः रोजगार दे दिया। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो गोई बीओ के लिए हुआ है, बीपीएम पद पे, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ अपना जॉइनिंग लेटर लेने। मेरा सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट के लिए टिपरी टिहरी में हुआ है, टिपरी टिहरी बीओ में हुआ है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कि मतलब इतने सम्मान के साथ दिया गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ की। और आज मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। कैसा लग रहा है? तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है और ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क है, तो फाइनली आज मुझे ये मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं अटल आदर्श स्कूल का रिजल्ट निराशाजनक आने पर बोलते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं वो पहली बार सीबीएसई में गए हैं और सीबीएसई का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उसके बावजूद भी हमारे अटल आदर्श स्कूल के 60% बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको कंपार्टमेंट भरना है और उम्मीद है रिजल्ट बेहतर आएगा। वहीं कर्नाटक चुनाव में बोलते बीजेपी को कांग्रेस से हार मिलने पर धन सिंह रावत ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 36% से ज्यादा वोट मिले, 1% वोट बीजेपी का घटा नहीं है। जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं वो पहली बार सीबीएसई में गए हैं और सीबीएसई का पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमारे 60% बच्चे पास हुए हैं
35% बच्चे ऐसे हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं और अब सभी बच्चों को जो है कंपार्टमेंट भरना है। तो मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36.5% वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट घटा नहीं है। लेकिन वहाँ ये हुआ कि जो जनता दल है और कांग्रेस है वो आपस में मिल गए और इसलिए 6% वोट उनका शिफ्ट हो गया कांग्रेस के साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बिल्कुल उतनी है वहाँ पे और मैं कह सकता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 50% वोटों पे काम करना पड़ेगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंगलवार शाम हुई बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये कयास लगाए जाना भी स्वाभाविक थे, क्योंकि भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी सहित खिलेंद्र चौधरी, कुलदीप कुमार भी मौजूद थे और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद संगठन या सरकार में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये एक रूटीन बैठक थी जिसमें भाजपा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई है। ये पार्टी की रूटीन बैठक थी। प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की टोली है उसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं। हमारे संगठन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा भी होती है और आगामी कार्यक्रम जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है, महाजनसंपर्क अभियान, उसकी किस प्रकार से हमको कार्यक्रम करने हैं, क्या क्या उसकी तैयारियां करनी हैं, उसके संबंध में भी प्राथमिक रूप से बातचीत करने के लिए हम लोग बैठे थे। 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क का कार्य जो है हमारा 15 मई से प्रारंभ हो गया है और 30 जून तक चलेगा। 15 मई से 30 मई तक हमारी प्रदेश की कार्य समिति 19 और 20 तारीख को हो रही है। 24 मई को सभी जिलों की कार्य समितियाँ हो रही हैं। मोदी जी भी आएंगे और प्रत्येक लोकसभा में हमारी एक बड़ी जनसभा होनी है। एक जनसभा में संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आएंगे। कुल 51 जनसभाएं उन्हें देश भर में करनी है। शहरी विकास निदेशालय में G20 सम्मेलन के दृष्टिगत शहरी विकास निगम विभाग अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में गतिमान निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने नगर निगम ऋषिकेश, नगर पालिका, नगर परिषद डोईवाला, नरेंद्र नगर, मुनिकीरेती, तपोवन, नगर पंचायत स्वर्गा आश्रम जोंक में संचालित कार्यों की प्रगति संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की। इसके साथ ही आपको बता दें, मंत्री ने निर्देशित किया कि संचालित शेष कार्यों को 20 मई 2023 तक पूरा कर लिया जाए। G20 सम्मेलन की तैयारियों के दृष्टिगत शहरी विकास विभाग द्वारा संबंधित नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, जानकी सेतु के पास अवस्थित गौशाला का जीर्णोद्धार, पार्क सौंदर्यीकरण आदि निर्माण कार्य संचालित किए जाने के साथ ही सफाई हेतु गोबलर मशीन, 2 जटायु मशीन, कैटल वाहन क्रय आदि सामग्री क्रय की गई। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है जी, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रोड पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनिकीरेती है, जोंक है, नैननगर है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने हैं। ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई, तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, यानी कि हम लगभग सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शेष काम कुछ थोड़े बहुत बचे वो 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों का दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे सत्याग्रह आंदोलन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में समर्थन किया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न करने वाली कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने नहीं दोषी सांसद की गिरफ्तारी की।
आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो हमारी जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, उनके समर्थन में हम सभी महिलाओं ने यहाँ पे ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया है। इसमें हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी इसमें थोड़ा सा अपना संज्ञान लेते हुए उन पे जल्द से जल्द फैसला देने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजभूषण जी जो उसमें सब संलिप्त हैं, उनको मतलब कार्रवाई की जाए उन पर। ये सभी महिला पहलवानों के लिए प्रयास रहेगा। हरिद्वार के पेंटागन मॉल में स्थित सिनेमा में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म केरला स्टोरी देखने पहुंचे, जहां उनके साथ विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक यतीश स्वरानंद, जिला अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता मूवी देखने पहुंचे। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूवी किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक कट्टर मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा इस फिल्म से लोगों में जागृति आएगी और कट्टरवादी सोच बेनकाब होगी। पूरे देश में इसके प्रति लोगों में जागरूकता है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं पिक्चर के माध्यम से जो मिल रही हैं, उससे पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और इसलिए इस फिल्म से जागृति आएगी। वे किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति किसी का विरोध नहीं है, उन मानसिकता के प्रति है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को विघटित करना चाहते हैं। और इसलिए ये पिक्चर ठीक ही संदेश देती है। जो कह रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, जब उनसे पूछते हैं ना किधर टूट रहा है। देश के सभी कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगरपालिका और नगर निगम में तब्दील करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। छावनी क्षेत्र के सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद को भी तेज कर दिया गया। सरकार ने इस फैसले से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब कैंटोनमेंट क्षेत्र को भी मिल सकेगा। रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है और यही कारण कैंट क्षेत्रों को नगर पालिका और नगर निगम में तब्दील करने की वजह माना जा रहा है। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था के बदलाव पर बोर्ड ऑफिसर्स का भी दावा है कि रक्षा मंत्रालय के इस फैसले पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो जमीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है कि ये हम आपको फ्री दे रहे हैं। कुछ एक चीजें हमारी शर्तें हैं, कुछ स्पष्टीकरण हमने मांगे हैं स्टेट्स से। भारत भर के सभी जो राज्य हैं जहां जहां कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनसे कुछ जानकारियां चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। और फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण जनपद मुख्यालय और जोशियाड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाले झूलापाल बदहाली के हाल में है। इस पुल पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। इस पुल की सपोर्टिंग वायर के ऊपर मलबा रखा है, जिसके कारण जंग लगने से इसको टूटने का खतरा बन सकता है। वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि मलबा डालने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यालय के नजदीक इस पुल की सपोर्ट वायर को कब ठीक किया जाता है। पास है जो तार है ये मलबे से दबा हुआ है और इस मलबा के दबने से इसमें जंग लगने की पूरी संभावना है।
और ये पुल को जो है नुकसान पहुंचा के पुल को जो है खतरा पहुंचाएगा। इसको तत्काल रूप से जो है हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ से हमारी ओर से जो ऐसा निरीक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया कि मलवा यानी उत्तर घासी वाली साइड से लोकल लोगों द्वारा डाला जा रहा है और यह मलबा जो है रसों पे आ रहा है। इरोजन का खतरा हो सकता है। इससे संबंधित हमने एक नोटिस जो है उप जिलाधिकारी महोदय को भेजा है जिसमें कार्रवाई अपेक्षित है। सर लगभग कितने टाइम तक हो जाएगा? इसमें अगर कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जाती है तो तत्काल किया जा सकता है। सोमवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ के आसपास सड़क दुर्घटना के संबंध में 112 पर झूठी सूचना दी गई थी। सूचना पर एसडीएम बड़कोट, सीओ बड़कोट, प्रभारी निरीक्षक बड़कोट, तहसीलदार बड़कोट, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर और स्वास्थ्य विभाग बड़कोट की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीमों द्वारा आसपास काफी तलाश की गई लेकिन कोई सड़क दुर्घटना होना नहीं पाया गया। कॉलर के नंबर से संपर्क करने पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी उत्तरकाशी श्री अर्पण यदुवंशी ने सीओ बड़कोट फर्जी सूचना देने वाले की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके क्रम में भारी निरीक्षक बड़कोट ने झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जानकी चट्टी पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। फर्जी सूचना देने वाले युवक की पहचान प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। में और जिला आपदा को एक सूचना मिली कि एक टेम्पो ट्रैवलर जिसमें 10 से 12 लोग सवार हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है पालीगाड़ के पास में। इस सूचना पर तत्काल ही जो बड़कोट थाने का फोर्स है, आसपास स्याना चट्टी और पालीगाड़ का फोर्स है और एसडीएम और सीओ सब लोग जो है मौके पर रवाना हुए। बट मौके पर जाके इस तरह की कोई जो घटना ऐसी नहीं मिली, तो हमने सघन तलाशी अभियान एसडीआरएफ के साथ मिलकर चलाया आसपास जानकी चट्टी से लेके पूरा दोबाटा तक। बट ये सूचना जो है भ्रामक लगी और इस कॉलर को बाद में कॉल भी किया तो इसका स्विच ऑफ मिला फ़ोन। तो इस पे जो है ये लगा कि ये जो सूचना जो है झूठी निकली। तो इस पे हमने इस कॉलर का ट्रैकिंग की और इसको बाद में जानकी चट्टी से गिरफ्तार किया गया। जिला चंपावत के सीमांत बनबसा में इन दिनों लगातार बाहर से आए लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने लगातार पूरे प्रदेश भर में बाहरी लोगों का सत्यापन कराया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चंपावत के मुताबिक और क्षेत्राधिकारी टनकपुर के पर्यावरण में बनबसा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवान के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाकर बनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया। इस सत्यापन के दौरान एक व्यक्ति जो अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा था उसे भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक व्यक्ति जो कई दिनों से वांटेड चल रहा था उसको भी पकड़ा गया। और इस अभियान के लिए थाना बनबसा, टनकपुर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। इसमें कुल टीमों के द्वारा लगभग 1000 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और जिसमें लगभग 30 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए तो उनका पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। और इस सत्यापन अभियान के दौरान ही एक हमारा वांटेड था वो भी पकड़ा गया और इसके साथ ही एक व्यक्ति जो शराब की तस्करी कर रहा था वो भी सत्यापन अभियान के दौरान पकड़ा गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चंपावत में एक महिला पेड़ से काफल तोड़ने के दौरान फिसलकर पेड़ के नीचे बने 40 फुट गड्ढे में जा गिरी। ग्रामीणों ने चंपावत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं लोहाघाट के फायर स्टेशन प्रभारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि फायर स्टेशन लोहाघाट को डीसीआर चंपावत ने सूचना दी कि ग्राम बरदोली में एक महिला गड्ढे में गिरी हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल फायर स्टेशन लोहाघाट से एक फायर रेस्क्यू यूनिट की घटनास्थल को रवाना की। टीम ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि एक महिला जंगल में काफल तोड़ने गई थी और अचानक पैर फिसलने की वजह से काफल के पेड़ के नीचे बने 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। घटनास्थल पर पहुंचते ही फायर यूनिट द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आपदा उपकरणों की सहायता से महिला को सकुशल बाहर निकाला। बगल में बहुत बड़ा पेड़ उसमें गिरा था और जिसे यातायात बाधित हो रहा था और पेड़ भी बहुत भारी भरकम था। हमारे पास भी टीम द्वारा पेड़ों को काटकर वुडन कटर की सहायता से और वो रास्ता सुचारू किया गया और इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। सर लगभग मेरे हिसाब से 1 या पौन घंटे करीब बाधित रहा था, इसलिए उसमें पूरी सड़क जाम हो गई थी। लेकिन माहौल सुबह का था, सुबह के माहौल के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। समय पर काम हो गया है।
वुडन कटर की सहायता से पेड़ काट के और यातायात सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र और बुग्गावाला थाने की सीमा के पास शाह मंसूर गांव के जंगल में गोकशी कर रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल गौ तस्करों के नाम रिहान और आस मोहम्मद बताए गए हैं, जिनके विरुद्ध पहले में भी अनेक मुकदमे दर्ज हैं। गौ तस्कर जंगल में बड़े पैमाने पर गौकशी कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने कबिंग की तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्करों को गोली लगी, जबकि 3 अन्य मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं घायल बदमाशों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हमारी कसौजी सीआईयू की जो टीम है रुड़की की, ये पूर्व में अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहां पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे, और वहां पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे। उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है, जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग इसमें फरार है। तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारीगण वहाँ पर थे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और एक 32 बोर का पिस्टल और कारतूस बरामद किए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुरी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान फ्रेंड्स कॉलोनी चोर पानी निवासी विनायक नाम के युवक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से 2 315 बोर के तमंचे और एक 32 बोर का पिस्टल बरामद करने के साथ ही कारतूस भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। विनायक नाम का एक व्यक्ति है, जिसको कल पूछताछ के दौरान उससे 3 तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 2 तमंचे 315 बोर, एक 32 बोर का तमंचा है, और उसे कारतूस भी बरामद किए गए। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। डोईवाला के सत्तीवाला में देहरादून बाईपास मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रोड पर अचानक जंगली हाथी आ गया, जिसे देख राहगीरों ने उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद हाथी जंगल में चला गया। गनीमत ये रही कि हाथी ने किसी भी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।